हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अमित पाटिल और आप देख रहे हैं अमित पाटिल JW नीट। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न और पेपर फॉर्मेट के बारे में फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो ये साइंस स्टूडेंट के लिए होगा और आर्ट स्टूडेंट के लिए होगा, आर्ट्स एंड साइंस स्टूडेंट ओनली। तो अगर आर्ट्स या साइंस से नहीं है तो ये वीडियो देख के कोई मतलब नहीं है। आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ्स लिया है, ये उनके काम का है खाली। ओके, तो कंसिडरिंग दीज डिटेल्स लेट्स स्टार्ट विद वेटेज फर्स्ट। पहले हम वेटेज देखते हैं, फिर हम लोग आएंगे पेपर पैटर्न की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद वेटेज। यस, तो हियर इज द वेटेज फॉर मैथ्स पेपर ऑफ स्टैंडर्ड 12। जो 12th की बोर्ड्स होने वाली है 2022 में, वो भी सेम वेटेज फॉलो करेगी। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि बोर्ड्स कैंसिल होंगे, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो। हो सकता है कि फरवरी एंड तक, ये फरवरी मिड तक जो केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, वो कम होने शुरू हो जाए और बोर्ड्स हो भी जाए। और वैक्सीनेशन भी चल रही है, रिकॉर्ड लेवल पे चालू है वैक्सीनेशन 15 to 18 के एज वाले बच्चों का। तो कंसिडरिंग दैट बोर्ड होने के चांसेस है, कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट बोर्ड होगा जरूर ये साल। ठीक है, तो मैथ्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो हमें देखना है कि पार्ट वन और पार्ट टू में कैसा वेटेज होगा। ओके, तो पार्ट वन के पहले चैप्टर्स जरा हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर्स ऑफ पार्ट वन, मैथमेटिकल लॉजिक एक ऐसा चैप्टर है जिसका 8 मार्क का वेटेज होगा। यहाँ पे वेटेज विद ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। वेन एवर दे से विद ऑप्शन, दैट मीन्स दे हैव आल्सो काउंटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन द पेपर। ओके, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आपको ऑप्शन यहाँ पे मार्क्स दिए हुए, वेटेज दिया हुआ है। फिर मैट्राइसिस के 6 मार्क्स है। मैट्राइसिस इज वेरी इजी टॉपिक, अगर आप ये करके जाओ तो 6 मार्क्स, 6 मार्क का आप लिख के आ सकते हो। फिर उसमें से कितना करेक्ट है उतने मार्क्स मिलेंगे। नाउ द टॉपिक विद हैवी वेटेज इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जब भी मेरा 12th का बैच स्टार्ट होता है, मैथ्स में पहला टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कराता हूँ, बिकॉज इसके जो फॉर्मूलाज है ना, इसके फॉर्मूलाज मैथ्स 2 में हर जगह पे लगेंगे। डिफरेंशिएशन में, बाद में आपका इंटीग्रेशन हो गया, मैथ्स 2 में हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज यूज होते हैं। वेटेज इसका खाली 10 मार्क का दिखाया जाता है, वेटेज 10 मार्क का है, बट इनडायरेक्टली सिंस इसके फॉर्मूलाज बाकी चैप्टर्स में यूज होते हैं, इसका वेटेज काफी ज्यादा है। आधा मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री पे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मिस नहीं करना। आफ्टर दैट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अगेन इट्स एन इजी चैप्टर विच विल गिव यू 6 मार्क्स। वेक्टर्स इज समथिंग विथ हाई वेटेज इन मैथ्स पार्ट वन, जिसका कितना 12 मार्क का वेटेज है। ठीक है, तो वेक्टर्स अच्छे से करना है। वेक्टर्स हैज क्वाइट लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, तो ज़रा ये चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, स्पेसिफिक चैप्टर है ऐसा जिसका वेटेज ज़्यादा है। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइन एंड प्लेन, इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स आ गया तो लाइन एंड प्लेन आ जाएगा, जिसके 10 मार्क का वेटेज है। तो ये दोनों चैप्टर्स जो वेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, वेक्टर वाले टाइप के सम्स होंगे सब इसमें, उनका वेटेज इतना है। नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट वन इज चैप्टर 7, लीनियर प्रोग्रामिंग। वेरी इजी टॉपिक अगेन, विच विल गिव यू 4 मार्क्स। तो यहाँ पे इजी टॉपिक कितने हैं? स्ट्रेट लाइंस हो गया, मैट्राइसिस हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ये इजी टॉपिक है। फिर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, so you can consider these topics as important and easy. You can divide your studying pattern in terms of two things. जो important topics है उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जो easy है एक बार प्रैक्टिस करके रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। विल टॉक अबाउट पार्ट टू। पार्ट टू में क्या वेटेज है जरा देखते हैं। तो पार्ट टू, द सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंशिएशन, यहाँ से नीचे मैथ्स पार्ट टू होगा। 7 चैप्टर तक मैथ्स का पार्ट वन था। टॉकिंग अबाउट पार्ट टू, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, बस मार्क करते जाओ यार। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा जो होता है ना, इसको साथ में क्या बोला जाता है? इसको साथ में बोला जाता है कैलकुलस। तो मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स पार्ट टू सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे साइंस के सिलेबस में, बिकॉज कैलकुलस एक ऐसी चीज है जो सबको जमती नहीं है। ओके, तो कैलकुलस इज मेड अप ऑफ मैथ्स पार्ट टू। तो यहाँ पे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि एक चैप्टर छोड़ दो। हाँ, इसमें से जो इजी पार्ट है, अगर आपको इनडेफिनाइट और डेफिनाइट अच्छे से आता है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व, ये टॉपिक इजी लगेगा, जिसका वेटेज 4 मार्क है।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा इजी लगेगा, बाकी सारे चैप्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस देना है हर चैप्टर को, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, आधा पेपर आपका इसके ऊपर रहेगा, समझ लो आधा पेपर यही है। वेटेज आप देख सकते हो हर एक चैप्टर के अगेंस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस लास्ट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दीज बोथ चैप्टर्स गो हैंड इन हैंड। दोनों प्रोबेबिलिटी के साथ खेलने वाले चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड चैप्टर्स है। इनका वेटेज 5 और 5 मार्क्स का होगा, विच आर इजी टॉपिक्स अगेन। ये टॉपिक आप एक बार कर लो तो आपको याद रहेगा। ऐसे करके टोटल मार्क्स हमारे कितने होंगे विथ ऑप्शन एक्स्ट्रा क्वेश्चन गिन के 112 मार्क का पेपर होगा, टोटल 112 मार्क का पेपर होगा। तो दिस इज फॉर मैथ पार्ट 2, ये भी आप नोट कर सकते हो। नाउ वी विल मूव टू पेपर पैटर्न एंड डिस्कस कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। एमसीक्यूज काफी है मैथ्स में, एक बेनिफिट ये है कि एमसीक्यूज काफी है। ओके, बिफोर गोइंग टू पेपर पैटर्न वी कैन ऑल्सो बाइफिकेट वेटेज बेस्ड ऑन दिस। जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे इजी क्वेश्चन, तो बेसिकली आप इसको है ना 3 पार्ट में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, इजी, मॉडरेट। अंडरस्टैंडिंग वाले में मॉडरेट कंसिडर करता हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले। एप्लीकेशन एंड स्किल, जहाँ पे केस स्टडी टाइप कुछ बना के दिया रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे वाले। सब वेटेज दिया हुआ है यहाँ पे 30% वेटेज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो इजी फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पे 2 या 3 फॉर्मूला को मिक्स करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं 42% वेटेज है। एप्लीकेशन एंड स्किल वाले 28%। तो दिस इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव यू कैन से। अभी हम डिफिकल्टी वाइज अगर देखें तो नीचे डिफिकल्टी वाइज भी दिया हुआ है, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट। तो हमेशा याद रखना इजी और एवरेज कभी भी 80% ऑफ द पेपर बना लेता है, ऑलवेज 80% ऑफ द पेपर। तो अगर आपने इजी टाइप के और एवरेज टाइप के क्वेश्चन भी पूरे किए हुए ना विदाउट लिविंग एनीथिंग, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज 112 मार्क का पेपर बोला जाता है बट एक्चुअली पेपर होता है 80 मार्क्स का। जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो ऊपर के 32 मार्क्स है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के होते हैं, जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना आपको, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, तो वो गिन के जो 32 मार्क्स बनते हैं ऊपर के, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। 30 मार्क्स आप समझ लो कि उसमें से 22 मार्क्स भी चले गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, लेकिन आपने इजी और एवरेज क्वेश्चन अच्छे से किए हुए, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट एंटायर 80 मार्क्स का पेपर। ओके, तोड़ने की जरूरत नहीं है। 20 मार्क्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, 80% पेपर इजी और एवरेज लेवल के क्वेश्चन से बनाया हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न हियर। वेटेज एज पर पेपर पैटर्न कितना रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हियर विल बी 8 क्वेश्चन। ओके, 16 मार्क बन जाएंगे, 8 टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब एकदम बोलते हैं ना छोटे वाले, डिफरेंशियल इक्वेशन में थे देखो, ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए आएंगे, मतलब ऐसे रहेंगे 4 क्वेश्चन आपके पास। देन टॉकिंग अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप 1, मतलब 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, छोटे वाले डिफरेंशिएशन के एकदम बिगनिंग वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर आप पार्ट 1 में देखोगे तो मैट्राइसिस के हो गए एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन 24 मार्क्स के लिए रहेंगे, मतलब 12 क्वेश्चन रहेंगे। देयर विल बी 12 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, वैसे भी हमारे पास 12 क्वेश्चन होंगे विच विल मेक फॉर 36 मार्क्स। लास्टली लॉन्ग आंसर टाइप, जो एकदम बोलते हैं ना बाप क्वेश्चन होते हैं, खतरनाक वाले क्वेश्चंस आपको 4 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। एंड सच क्वेश्चंस विल बी, यू विल हैव सच क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस, 4 8 से आपको 32 मार्क्स का वेटेज वहां पे मिलता है। सो दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन वाइज वेटेज, कौन से टाइप का क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। After this, we go to the actual paper pattern. Going to the actual paper pattern, here it is. ठीक है, मैथ्स पार्ट 2 कंबाइंड एक ही पेपर होगा, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 का अलग पार्ट 2 का अलग, बोथ विल बी कंबाइंड। हमारे पास 8 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसके 16 मार्क्स होंगे, और 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे क्वेश्चन जिसके होंगे 4 मार्क्स। तो ये जो पहला सेक्शन है आपका, सेक्शन ए, ये बनता है 20 मार्क्स का। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना, इट इज विदाउट ऑप्शन। सेक्शन ए में आपके पास ऑप्शन नहीं दिया जाता है,
आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 20 मार्क्स पूरा होता है इसका। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो ऑप्शन नहीं है कि ये छोड़ के मैं कोई और अटेम्प्ट करूँ। 8 + 4 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तभी 20 मार्क आएंगे। गॉट इट? नाउ मूविंग अहेड टू सेक्शन बी। सेक्शन ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से अभी ऑप्शन मिलना शुरू होगा। सेक्शन बी आपका होगा 8 क्वेश्चन वाला, आपको अटेम्प्ट करना है 8 क्वेश्चन। हाउ मच क्वेश्चन यू विल बी अटेम्प्टिंग इन सेक्शन बी? यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम 8 क्वेश्चन। ओके, मिनिमम 8 क्वेश्चन टू स्कोर फुल 16। ओके, 2 मार्क 1 क्वेश्चन होगा, तो वैसे 16 मार्क हो गए आपके। ऑप्शन कितने मिलते हैं? 3 से लेके 4, तो यू काउंट 12 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे भी। तो 12 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने हैं केवल 8 क्वेश्चन, समझ रहे हो? 12 क्वेश्चन में से आपको खाली 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे। यू विल हैव 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हियर व्हिच विल एक्ट लाइक ऑप्शन फॉर यू। ओके, तो ये कंसिडर करते हुए चलना कि ऑप्शन क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट वाले अगर आ भी गए वो छोड़ के आप स्कोर कर सकते हो। Now टॉकिंग अबाउट अदर सेट, यहाँ पे फिर से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मैक्सिमम 24 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो सेक्शन सी में आपको कितने अटेम्प्ट करने? मिनिमम 8 क्वेश्चन, अगर आपको फुल स्कोर करना है तो 8/3 24 मार्क्स आपको मिलेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली कितने रहेंगे? इट विल बी अगेन 12 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 होते हैं, लेकिन इसमें से अटेम्प्ट 8 करने, मतलब 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलता है आपको। वही पैटर्न हमें किस में दिखेगा? सेक्शन डी में भी दिखता है। सेक्शन डी में भी हमें क्या करना है? 27 क्वेश्चन से 34 क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ सेक्शन डी। इसमें से आपको अटेम्प्ट करने खाली 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन का कितना मार्क्स? 4 मार्क्स, टोटल हो गए 20 मार्क्स। ओके, 20 मार्क्स यू विल बी स्कोरिंग हियर अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो। लेकिन दिए हुए क्वेश्चन कितने? 8 क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने हो गए? 3 एक्स्ट्रा हो गए। क्या ऑप्शन दिया है, ऐसा एक्सक्यूज बिल्कुल मत देना कि सर ये नहीं आया तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। आपके पास भर भर के ऑप्शन है, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ो। जितने क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायर्ड है फुल स्कोर करने के लिए, वो सबके सब अटेम्प्ट करने मैथ्स में, भर भर के ऑप्शन दिए हुए। ओके, 11 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके पास, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी मिला के। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये पेपर पैटर्न डिस्कशन था मैथ्स के लिए, साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए 12th के 2022 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। वेटेज भी हमने डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा। मैं अपडेट शेयर करते रहता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।